नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में नदी नालों के समीप नहीं बनेंगे स्कूल और कॉलेज, किराए के भवनों में होगी पढ़ाई। शिक्षा मंत्री ने सेब कटान पर भी उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नदी नालों के नजदीक स्कूल और कॉलेज बनाने पर रोक लगा दी है। 100 मीटर की दूरी पर कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है, इसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस राज्य विधानसभा क्षेत्र में 119 शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए थे। इनमें से ज्यादातर में पढ़ाई शुरू कर दी है। लंबाताज कॉलेज सहित 9 से 10 के करीब स्कूल बंद है। इन संस्थानों को किराए के भवनों में शुरू किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए कि वे निजी भवनों को भी देखें जिन्हें किराए पर लेकर इनमें शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वीरवार यानी आज सचिवालय में बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से कितने स्कूल प्रभावित हुए हैं, कहां पर कक्षाएं शुरू होगी, इन स्कूल भवनों को दुरुस्त करने के लिए कितना बजट अपेक्षित है, इस पर चर्चा होगी। मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के जख्मों पर 5 करोड़ रुपए का मरहम, 250 सड़कें ध्वस्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसमें 2-2 करोड़ रुपए सड़कों, पानी की परियोजनाओं और 1 करोड़ रुपए जिला उपायुक्त मंडी को जारी की है। राजस्व विभाग की ओर से राशि जारी की गई है। प्राकृतिक आपदा ने मंडी जिले में भारी तबाही मचाई है। 13 अलग अलग जगह बादल फटने से जिले में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। 250 सड़कें ध्वस्त होगी, 171 पानी की स्कीमें ठप पड़ी है। ऐसे में व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से राशि दी गई है। प्रदेश के डिपो में नहीं पहुंचा सरसों का तेल, बाजार में भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर सस्ते राशन के डिपो में आधा महीना बीत जाने के बाद भी सरसों तेल की सप्लाई नहीं पहुंची है। राजधानी शिमला सहित मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर आदि जिलों में भी तेल की सप्लाई नहीं पहुंची है। दूसरी ओर बाजारों में भी सरसों तेल के दामों में प्रति लीटर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। डिपो में तेल की सप्लाई न पहुंचने से उपभोक्ताओं को बाजारों से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह जहां बाजारों में सरसों का तेल 190 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, वहीं अब तेल 220 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ब्रांडेड कंपनियों के तेल के दाम इससे भी अधिक हो सकते हैं। प्रदेश डिपो संचालकों का कहना है कि उपभोक्ता बार बार डिपो में तेल मांग रहे हैं, लेकिन जब सप्लाई नहीं आई तो वे कहां से दें। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरसों तेल के लिए अभी टेंडर नहीं हुए हैं। जैसी टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी, तेल गोदामों में पहुंचेगा और सप्लाई की जाएगी। उधर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि डिपो में रिफाइंड तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जहां रिफाइंड की सप्लाई नहीं पहुंची वहां जल्द पहुंचेगी। सरसों तेल की टेंडर प्रक्रिया जारी है। रेरा कार्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा ने जनहित याचिका में अंतरिम राहत को लेकर दायर आवेदन की सुनवाई के पश्चात ही आदेश जारी की है। प्रार्थी ने आवेदन में कहा है कि सरकार केवल नीति निर्धारक होने के नाते इस कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने पर तुली हुई है, जबकि सरकार के पास एक भी ऐसा तर्कसंगत कारण नहीं है जिस कारण ये कार्यालय धर्मशाला शिफ्ट किया जाए। हिमाचल में वन रक्षकों के 100 पद भरने की प्रक्रिया शुरू, जिला स्तर पर होगी भर्ती, मंडी को मिले इस्तारा पद। हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग में 100 वन रक्षकों के पद भरेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। अब विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला स्तर पर इसके लिए भर्ती होगी। इसके लिए जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा।
विभाग में कुल 100 पदों को भरा जा रहा है। इसमें बिलासपुर सर्कल में 6, चंबा में 10, धर्मशाला 10, हमीरपुर 12, कुल्लू 6, मंडी 17, नान 10, रामपुर 4, शिमला 1, सोलन 10, वन्य प्राणी विंग शिमला में 4, वन्य प्राणी विंग धर्मशाला में 3 और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में समसी में 4 पद भरे जाएंगे। वन बल प्रमुख समीर रस्तोगी की ओर से इस संबंध में प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी प्रभाग सभी CCF को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि इन पदों को भरने के लिए रोस्टर तैयार करें। इसके अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। फोरलाइन प्रभावितों ने NHAI के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश में चल रहे फोरलाइन निर्माण कार्य को लेकर प्रभावित लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कालका शिमला फोरलाइन प्रोजेक्ट से प्रभावित ग्रामीणों ने राजधानी शिमला के चक्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन वामपंथी संगठनों के बैनर तले किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने NHAI के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन से कड़े कदम उठाने की अपील की है। C2 प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने धरने के दौरान बताया कि फोरलाइन परियोजना के चलते न केवल ग्रामीणों के घर खतरे में आ गए, बल्कि बड़ी मात्रा में खेती योग्य भूमि भी बर्बाद हो चुकी है। महंगाई का झटका, ACC गोल्ड सीमेंट 10 रुपए महंगा। बरसात का मौसम आते निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ACC गोल्ड सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले जो ACC गोल्ड सीमेंट का एक बैग 490 रुपए में मिलता था, वे अब 10 रुपए महंगा होकर 500 रुपए में हो गया है। वहीं सामान्य सीमेंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वे अब भी 440 रुपए प्रति बैग में मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कल से सक्रिय होगा कृषि विभाग का DBT पोर्टल है। कृषि विभाग का DBT पोर्टल 18 जुलाई यानी शुक्रवार को सक्रिय हो जाएगा, यानी आम लोगों के लिए खुल जाएगा। किसान कृषि उपकरण अनुदान के लिए ऑनलाइन तरीके से इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कृषि निदेशक डॉक्टर रविंदर सिंह जसरोटे ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत सरकार पहाड़ी खेती के मशीनरीकरण के लिए किसानों में नए विकसित उपकरणों और आधुनिक मशीनों को प्रचलित कर रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर, पावर टेलर, पावर वीडर आदि उपदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देश के 100 जिलों में लागू होगी PM धन धान्य कृषि योजना, सालाना खर्च होंगे 24,000 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के 100 चुनिंदा जिलों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 6 साल की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी, जिस पर सालाना 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि ये योजना चालू वित्त वर्ष से शुरू की जा रही है और ये 6 वर्ष तक चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में उन जिलों को शामिल किया जा रहा है जहां कृषि उपज कम और खेती पिछड़ी है, जो ऋण वितरण के मामले में औसत से नीचे है। सुख सरकार की बड़ी जीत, करचम बांगतू परियोजना से अब मिलेगी 18% रॉयल्टी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने करचम बांगतू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस फैसले के तहत अब JSW एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से राज्य को 12% के बजाय 18% रॉयल्टी देनी होगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि करचम बांगतू पर इस निर्णय से प्रदेश सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपए की वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। इसके अतिरिक्त 12 वर्ष पूर्ण कर चुकी अन्य परियोजनाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर बनेगा और राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से खजाने में प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए से अधिक की आय आएगी। हिमाचल में मानसून का कहर जारी, अब तक 106 लोगों की हुई मौत, 35 अभी भी लापता।
हिमाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। कुछ लापता लोगों की साथ मिलने से मृतकों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। अभी भी कम से कम 35 लोग लापता है। इस बीच भारी बारिश के कारण राज्य बुनियादी ढांचे और संपत्ति को व्यापक नुकसान से जूझ रहा है। पिछले 26 दिनों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस बीच बुधवार को इस संकट और गहरा गया जब SJVN ने 1500 मेगावाट क्षमता वाले नाथपा जाखड़ी बांध के द्वार खोल दिए और सतलुज नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ दिया। अधिकारियों ने बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों से नदी किनारों से दूर रहने का आग्रह किया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने को दी मंजूरी। राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हाल ही में प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों में अवरुद्ध सड़कों की बहाली, पुलों के पुनर्निर्माण और जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने पर भी विचार किया। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। इस प्रणाली के माध्यम से समय समय पर मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी आदि की सुविधा सुनिश्चित होगी। इसके सुचारू संचालन से समय रहते सावधानी बरतने से आपदा के प्रभाव को कम कर जान माल के नुकसान में कमी आएगी। उप समिति ने आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का भी निर्णय लिया है ताकि राहत कार्यों में सहायता मिल सके। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में 51 पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में लंबे समय से खाली चल रहे शिक्षक और गैर शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 3 अलग अलग विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 37 सहायक प्राध्यापकों और 14 गैर शिक्षकीय पदों को भरने की घोषणा की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त रखी गई है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों के अभ्यर्थी 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यमुना नदी की तेज लहरों के बीच 5 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, मौत के मुंह से वापस लौटे 3 किशोर। सिरमौर जिले के उपमंडल पोंटा साहिब के तहत रामपुर घाट के समीप यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण 3 किशोर नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। गनीमत ये रही कि समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई और कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने संयुक्त प्रयासों से तीनों किशोरों को मंगलवार बुधवार मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना IIM रामपुर घाट के पास सामने आई है। हाँ, अब हिंदी मीडियम में भी होगी MBA कोर्स की पढ़ाई, इग्नू ने की शुरुआत। इग्नू से अब विद्यार्थी MBA कोर्स हिंदी मीडियम में भी कर सकेंगे। जुलाई 2025 सत्र से ये कोर्स हिंदी माध्यम से शुरू कर दिया गया है। MBA कोर्स को पूरा करने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष रहेगी। हालांकि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे अधिकतम 4 वर्ष की अवधि में पूरा किया जा सकता है।